अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड सोशल स्टडीज़ में जोग्राफिया के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7वीं जमात के जोग्राफिया के एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सातवीं जमात के जोग्राफिया में आज हम जो नया टॉपिक देखने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारे आसपास के माहौल में हर जगह पाया जाता है वैसा ही एक टॉपिक। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हवाएं। चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है इसलिए हम एक ही वीडियो में उसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इस वीडियो को पार्ट 1 कहा है। जितना हिस्सा इसमें होगा उसके आगे का हिस्सा पार्ट 2 में पेश किया जाएगा। हवाएं बच्चों, हवाएं हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। हवाओं के बारे में हमने कुर्रे हवा के बारे में भी पढ़ा था, आगे भी उसके बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस सबक में शुरुआत करेंगे कि हवा जो चलती है तो उसका क्या असर होता है, ये हवाएं आखिर क्यों चलती हैं, ये हवा हर वक्त क्यों नहीं चलती, मौसमों के बदलने पर, महीनों के बदलने पर हवा की कैफियत क्यों बदल जाती है। गर्मी के दिनों में जो हवाएं चलती हैं तो उसमें गर्मी का एहसास होता है। सर्दी के दिनों में, सर्दी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी हवाएं होती हैं। इसी तरह बारिश के दिनों में बारिश होने से पहले कभी ऐसा होता है कि बहुत हवाएं चल रही हों, कभी ऐसा होता है कि बारिश होने से पहले बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती है। सुबह के वक्त हम कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये आखिर हवा की कैफियत क्यों कर हो रही है, क्या वजूहात होती हैं, कैसे ये अमल पूरा होता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम ज्योग्राफिया के नुक्ते नज़र से कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबक। सबक की शुरुआत में यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। हम उन एक्टिविटीज़ को अगर हम क्लास में होते तो हम क्लास में ज़रूर कर रहे होते, लेकिन आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सबक की शुरुआत एक एक्टिविटी से, बताइए तो भला। यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने आ रहा है कि अगर हम जमात की खिड़की ने अपने क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही होती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिल नहीं रही हैं, यानी साकित हैं, रुकी हुई हैं। तो घर पर भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर खिड़की से देखिए कौन कौन सी चीज़ें हरकत कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हिल रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हिल रही हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पर हम एक मंज़र पेश करेंगे जहाँ पर एक क्लासरूम की खिड़की है और खिड़की से बाहर क्या मंज़र दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर खिड़की से बाहर हम क्या देखते हैं कि एक पेड़ है, आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं, हवा चलने की वजह से पेड़ में से पत्ते उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आसमान से परिंदे उड़ते हुए जा रहे थे। खिड़की के बाहर एक लाइट का पोल भी लगा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये हवाएं क्यों, पत्ते क्यों उड़ रहे थे? हवाओं की वजह से, कि हवा चल रही है तो ये पत्ते उड़ रहे हैं। तो आज का हमारा सबक हवा के बारे में है ना बच्चों। हवा जो होती है वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें हवा के छूने का एहसास होता है। यानी जिस जगह में, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे आसपास के माहौल में हवा कैसी है वो हमें छूने से महसूस होती है। छूने से मुराद ये कि हवा अगर ठंडी है तो हमें सर्दी का एहसास होगा, हवा अगर गर्म है तो गर्मी का एहसास होगा, हवा तेज़ चल रही है तो उससे हमें एहसास होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप खिड़की से बाहर देखें तो चीज़ों के हिलने की वजह से भी हमें हवा के मौजूद होने का एहसास होता है कि हवा चल रही है।
ना। हवाएं या हवा का बहना जिसे विंड कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, उसमें फ़र्क याद रखना है। एक होता है एयर और एक होता है विंड। जब अभी हम सबक शुरू कर रहे थे तो हमने यहाँ पर विंड कहा है। विंड का माने होता है बहती हुई हवाएं, और जब हम एयर कहते हैं तो एयर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हवा हर जगह मौजूद है, तो वो जो हवा हर जगह मौजूद है उसे एयर कहते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो ये जो चलने वाली हवाओं का जब तस्करा होता है तो उसे विंड कहते हैं। और आज जो हमारा सबक है वो विंड के बारे में है। तो आप ये इंग्लिश के 2 वर्ड्स का फर्क याद रखेंगे, एयर एंड विंड। यहाँ पर हवाओं के बहने के ताल्लुक से हम इस सबक में देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमें हिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे अभी पीछे तस्वीर में देखा कि दरख्त से पत्तियां उड़ रही थी, तो ये क्यों हो रहा था, वो हवा के बहने की वजह से हो रहा था। अब आप ये सोचिए कि क्या हमेशा दरख्त के पत्ते हिलते रहते हैं? नहीं ना, वो तो कभी कभी हिलते हैं। इसी तरह आप में से बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ाते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पतंग उड़ाने के लिए जब आप पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पतंग नहीं उड़ती। क्यों नहीं उड़ती? तो आप कहते हैं कि हवा नहीं चल रही है, इसीलिए पतंग नहीं उड़ रही है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो हवा क्यों नहीं चल रही है, यह हवा कब चलती है, यह हमारे लिए एक सवाल होता है। चलिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसे आपको करना है। एक्टिविटी बहुत आसान है, यहाँ पर उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें एक किसी भी इस तरह के टेबल पर आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी। उसमें आपको चाहिए एक पेपर, एक नॉर्मल साइज का पेपर रहेगा जिसको आप रोल बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पर अभी आपके सामने आएगा। आप उसे पेपर को रोल की शक्ल में गोल कर लीजिए। गोल करने के बाद मेज के एक साइड पर दोनों रोल्स को रखिए ना। 2 रोल बनाने हैं, दोनों को एक साइड में रखना है। फिर आप और आपके दोस्त, आपका कोई, अब चूंकि आप तो घर पर हैं तो आपके कोई भी भाई बहन भी हो सकते हैं जो इस अमल में आपके साथ हिस्सा ले सकते हैं। तो आप दोनों एक एक रोल ले लें। अब इस रोल को बगैर हाथ लगाए हुए आपको मेज के दूसरी जानिब पहुंचाना है, यानी वो जो कागज का रोल है उसे आपको दूसरी जानिब पहुंचाना है। चलिए हम यहाँ पर उसे करके देखते हैं। हम पहले रोल्स ले लेते हैं। हमारे सामने ये 2 रोल आ गए हैं। इन दोनों रोल्स को हमने टेबल पर रख लिया हुआ है ना। ये 2 बच्चे आ गए आपकी तरह के। अब बगैर हाथ लगाए करना है, तो यहाँ पर जो लड़का है उसने अपने मुंह से फूंक मारना शुरू की, और लड़की ने अपने हाथ में एक पेपर लिया हुआ था, उसने उसे हिलाना शुरू किया। तो इन दोनों के करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो पेपर का रोल था, वो जो कागज का रोल था, वो टेबल पर आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन बच्चों आपने देखा कि जब लड़का फूंक मार रहा था तो पेपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि लड़की ने जो कागज की मदद से कागज को इस तरह से हिलाकर हवा पैदा की तो वो तेजी से हो गया। तो कागज के रोल को पहुंचाने में देर किस वजह से हुई कि सबसे पहले तो अगर हम उसे हाथ से उठाकर रख देते तो बहुत आसानी से रख सकते थे, लेकिन हवा के जरिए से जब वो जा रहा था तो हवा के अंदर ये ताकत थी, हवा की ताकत से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाहर चला गया, है ना। अब अगर हम हवा को और तेज कर देंगे, यानी हवा की जो रफ्तार है उसे बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है वो कागज और तेजी से आगे बढ़ जाएगा, वो कागज जल्दी से अपने सफर को पूरा कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल इसी तरह से है कि जैसे अभी हमने पेपर यहाँ पर रखा हुआ था, क्या हम एक पानी से भरी हुई बोतल को इसी तरह टेबल पर रखने के बाद उसे हवा से, यानी अपने मुंह से फूंक कर या किसी जरिए से टेबल के बाहर कर सकते हैं? जरा गौर कीजिए, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कागज जो था वो हल्का था, वो हवा से हिल सकता था, लेकिन पानी की बोतल जो होती है उसका वजन होता है, इसलिए वो हवा से नहीं हिलेगी। आगे उसकी कुछ वजूहात हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि
ज़मीन पर हवा का दबाव हर जगह यकसान नहीं होता है ना। हवा का जो दबाव होता है, कहीं पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। जो इलाके ज़्यादा दबाव वाले होते हैं, वहाँ से हवा कम दबाव वाले हिस्से की तरफ जाती है ना। और ये हलचल उफ़क़ी सिमत में होती है ना। उफ़क़ी का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की सिमत होती है, और इसी वजह से हवाएं चलती हैं, हवाएं पैदा होती हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम है जिसके ज़रिए से दुनिया के नक्शे में हम देख रहे हैं कि किस तरह अलग अलग इलाकों में हवाएं चलती हैं, और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग मौसमों में क्यों कर हवाएं अलग होती हैं, तो उसकी भी यहाँ पर तस्करा हो जाएगा। ये हमारे सामने ज़मीन का एक नक्शा है जिसमें दरमियान में हमने एक खत बना दिया हुआ है जो खत इस्तवा के लिए है। खत इस्तवा बच्चों आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है तूलुल बलद और अर्जुल बलद। तो खत इस्तवा 0 डिग्री पर है जहाँ पर खत इस्तवा बनाया हुआ है। उसके दोनों जानिब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खत इस्तवा के पास जो हवा का दबाव होता है वो कम दबाव का इलाका होता है, जबकि हम थोड़ा उससे दूर जाएंगे तो 30 दर्जा शुमाल और 30 दर्जा जुनूब दोनों साइड्स में ना, शुमाल में भी जुनूब में भी, जब हम 30 दर्जा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। 30 दर्जा शुमाल में भी और जुनूब में भी। 30 दर्जा शुमाल और जुनूब से जब हम और आगे बढ़े दोनों की अपनी अपनी सिमत में कुतबैन की तरफ, और हम 60 दर्जे पर पहुंच जाते हैं जैसा कि यहाँ पर निशानी लगाई गई है। तो 60 दर्जा पहुंचने के बाद उसके आगे हवा का दबाव कम होना शुरू हो जाता है, और फिर आखिर में जो ऊपर शुमाल और जुनूब का जो हिस्सा है जिसे हम शुमाली कुतुब, और जो नीचे वाला है उसे जुनूबी कुतुब कहते हैं, जो 90 दर्जे पर है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो नक्शे की अलामत है, यहाँ पर इसमें हमने ये जो अर्जुल बलद बता दिए हैं, उन अर्जुल बलद की मदद से अब हम ये समझते हैं कि हवाएं किस तरफ चलती हैं। तो बच्चों अभी हम कह रहे थे कि हवा जो है ज्यादा दबाव वाले पट्टे से कम दबाव वाले पट्टे की तरफ चलती है। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा दबाव जो है वो 30 दर्जे हरारत पर लिखा हुआ है। तो 30 दर्जे पर ज्यादा दबाव है और 0 पर कम दबाव है। तो 30 दर्जे से 0 की तरफ यानी खत इस्तवा की तरफ हमें हवा का बहाव नजर आता है, यानी हवा जो है वो 30 दर्जे वाले इलाकों से निकलकर खत इस्तवा की तरफ जाती है, शुमाल में भी और जुनूब में भी। इसी तरह जो कुतबैन का इलाका है 60 दर्जा के बाद से वो कम दबाव का इलाका है। 60 दर्जे के आसपास का जो इलाका है वो कम दबाव का है, इसलिए वहां पर जो 30 दर्जे के आसपास का जो इलाका है वहां से हवाएं 60 दर्जे वाले इलाके की तरफ भी जाती है, जो यहाँ पर नीचे और ऊपर लाल एरोज से दिखाया गया, रेड एरोज से दिखाया गया। इसी तरह जो कुतबैन का इलाका है वहां से भी हवाएं जो है वो 60 दर्जे वाले इलाके की तरफ आती हैं जहां पर कम दबाव होता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज और है, ये जो हमने लाल निशान लगाकर हवा की सिमत बताई है ये तो नॉर्मल हालात में है, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और साथ ही साथ अपने महवर पर भी गर्दिश कर रही है। तो इन दोनों गर्दिश की वजह से ये जो सीधी सीधी लाइन हमने बनाई है ये इस तरह से सीधी बाकी नहीं रहती, बल्कि उसमें तब्दीली हो जाती है। यहाँ पर ज़मीन की गर्दिश की वजह से क्या होता है कि जो 0 दर्जे के पास जो दवा जा रही थी या जो हवा जा रही थी यानी खत इस्तवा की तरफ जो हवाएं जा रही थी वो ज़मीन की गर्दिश के साथ साथ अपने दाएं जानिब मुड़ जाती हैं। इसी तरह जुनूब से आने वाली हवाएं वो बाएं जानिब मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो रोटेट हो रही है। तो रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि जो हवा है वो उसकी सिमत बदल जा रही है। इसी तरह जो कुतबैन की तरफ यानी 60 दर्जे की तरफ जो हवाएं जा रही है वो भी अपोजिट साइड में इस तरह से मुड़ जाती हैं। जुनूब में और शुमाल में दोनों जानिब जो है वो हवाएं इस तरह से मशरिकी सिमत में पलट जाती हैं। अब
यहाँ पर ये जो हवाओं की सिमत बदल रही है, इसी वजह से हमें अलग अलग मौसमों में हवाओं की चलने का एहसास होता है। यहाँ पर हिदायत पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि लाल रंग के जो एरोज है वो हवा की असल सिमतें हैं, लेकिन है ना, जिसमें ये दिखाया गया कि ज्यादा दबाव वाले की तरफ से कम दबाव वाले इलाके की तरफ ये हवा चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से राउंड करके जो एरो बने हुए हैं, ये जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से जो हवा की सिमत में तब्दीली हो जाती है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस शक्ल के जरिए से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह हवा कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ सफर कर रही होती है। तो ये हवा की सिमत में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, उसका नक्शा हम यहाँ पर इस ज़मीन के नक्शे की मदद से समझ रहे हैं कि किस तरह से होता है। बच्चों, ये जो अर्जुल बलद और तुलुल बलद हम पढ़ते हैं, आपको वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसकी पैमाइश आपको याद रखनी है कि किस तरह 0 से शुरू होकर 90 तक ये जो है 90 दर्जे तक ये अर्जुल बलद को तकसीम किया हुआ है। यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि हवा के दबाव के फ़र्क को जो हवा के दबाव का फ़र्क होता है उसकी शिद्दत के हिसाब से उसकी रफ्तार होती है। जैसा अभी हम कह रहे थे ना कि कभी कभी बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, कभी कभी बिल्कुल भी हवा का एहसास नहीं होता। तो उसकी वजह क्या है कि अलग अलग इलाके जो हैं ज़्यादा दबाव वाले और कम दबाव वाले, उनमें उनकी शिद्दत का फ़र्क होता है। जहाँ पर शिद्दत ज़्यादा होगी वहाँ पर रफ्तार ज़्यादा होगी, जहाँ पर शिद्दत कम होगी वहाँ पर हवा की रफ्तार सुस्त हो जाएगी, यानी रफ्तार कम हो जाएगी। आमतौर से आलमी सतह पर जहाँ हवा के दबाव का फ़र्क ज़्यादा होता है वहाँ हवा की रफ्तार तेज़ होती है ना। हवा की रफ्तार को यहाँ पर उसके मुख्तलिफ रूप हमारे सामने बताए जा रहे हैं कि हवा की जो रफ्तार होती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे नापा जाता है। यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज़ याद रखना है कि हवा की रफ्तार की जो पैमाइश है, पैमाइश यानी क्या, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम कौन सी इकाई इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे हम लोग कोई सामान खरीदना हो तो हम कहते हैं किलो, किलोग्राम, ग्राम। कोई अगर माए चीज़ खरीदनी हो, दूध वगैरह, तेल, तो हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हवा की रफ्तार यानी हवा कितनी हवा चल रही है तो उसकी पैमाइश नापने के लिए किलोमीटर फी घंटा या नॉट्स ना, जिसे इंग्लिश में KNOTS और उसको शॉर्ट में KN लिखा जाता है, ये उसकी इकाई है जिसके ज़रिए से हवा की रफ्तार की पैमाइश की जाती है कि कितनी हवा चल रही है ना। इसी तरह ऐसे अभी पिछले दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो कितनी बारिश हो रही है उसकी मिकदार हम देख रहे थे। उसी तरह ये हवा है। यहाँ पर इसी नक्शे की मदद से कुछ सवालात दिए हुए हैं जिसको यहाँ पर कोशिश करके देखिए में सवालात आ रहे हैं। यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, एक जदवल है जिसमें हवा में जो तब्दीली हो रही है उसके बारे में सवालात हैं। ऊपर के नुकात है कि हवा के दबाव के पट्टे, उसके बाद 2 हिस्से हैं जो हमारी ज़मीन के शुमाली निस्फ कुर्रा और जनूबी निस्फ कुर्रा। उसके बाद नीचे है वस्ती अर्जुल बलद। वस्ती अर्जुल बलद का मतलब क्या हुआ कि कम दबाव वाला जो 0 दर्जे वाला इलाका है उसके आसपास का जो इलाका है वो वस्ती अर्जुल बलद कहलाता है। इसी तरह कुतुब यानी जो दोनों ऊपर और नीचे की तरफ 90 दर्जे लिखे हुए हैं वो कुतुबैन है। एक अगर है तो उसे कुतुब कहते हैं, दोनों को साथ में अगर हम तस्करा करें तो कुतुबैन कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अगर शुमाली निस्फ कुर्रे में देखें तो शुमाली निस्फ कुर्रे में हवा 2 सिमत जा रही है ना। यानी अगर उसे हम 30 दर्जे के पास देखें, ऊपर की तरफ 30 दर्जे में देखें तो एक जो रेड कलर से एरो जो है वो 0 की तरफ आ रहा है और एक रेड कलर का एरो जो है वो 60 की तरफ जा रहा है। जो एरो 0 की तरफ आ रहा है हम वहां पर देख रहे हैं कि हवा जो है वो दाएं तरफ मुड़ गई है। दोनों ही जानिब यही अमल हुआ। जबकि कुतुबैन की तरफ यानी जो ऊपर का शुमाली कुतुब देखें तो वहां पर भी सीधी तरफ जा रही है, जबकि जनूबी निस्फ हिस्से में हवाएं जो है वो अपने बाएं जानिब सफर करती हैं, यानी उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह वही है हमारे ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना।
कि ज़मीन जो घूम रही है उस घूमने की वजह से इन हवाओं पर ये असर पड़ता है कि हवा जो है वो दाएं या बाएं मुड़ जाती है। यहाँ पर उसी के बारे में वजाहत दी हुई है ना। यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के एरोज, ये जो तीर के निशान बने हुए हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि हवा किस जानिब मुड़ जाती है। तो जो लाल कलर से निशान लगे हुए हैं वो दरअसल असली हालत में है, और जो डार्क ब्लू कलर से बताया गया है वो मुड़ जाने के बाद किस तरह से वो मुड़ती हैं वो दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज के लिए क्वेश्चन है, जिसमें है कि बताइए तो भला। यहाँ पर एक और तस्वीर हमारे सामने आ गई है। इस तस्वीर के बारे में देख लें कि ये तस्वीर जो है उसका तस्वीर का नाम नीचे लिखा हुआ है कि ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टे और सैयाराती हवाएं। बच्चों यहाँ पर इस तस्वीर को पहले हम देख लेते हैं। तस्वीर ऊपर से अगर शुरू करें तो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है कुतबी ज्यादा दबाव के पट्टे, यानी जो बिल्कुल ऊपर ब्लू कलर से एक जो पट्टा बना हुआ है वो कुतुब है, शुमाली कुतुब, इसलिए उसका नाम दिया गया है कुतबी इलाका, और वहां पर दबाव ज्यादा होता है। इसी तरह बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो वहां पर जुनूब लिखा हुआ है, उसके नीचे है कुतबी ज्यादा दबाव वाले पट्टे, यानी वो जो नीचे की बिल्कुल लास्ट की ब्लू लाइन है वो जुनूबी कुतबी इलाका है जहां पर दबाव ज्यादा होता है। उससे आगे बढ़े। अच्छा, वो कुतुब के बाद जो हवाएं जो हैं उसका नाम कुतबी हवाएं हैं, और कुतबी हवाएं क्यों? वही शुमाली और जुनूबी कुतुब की वजह से उसका नाम कुतबी हवाएं कहा गया है। उसके बाद 65 से 55 ये जो इलाका है, यानी 65 दर्जे से लेके 55 दर्जे तक जो अर्जुल बलद का इलाका है, उस पट्टे को नाम दिया हुआ है ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टे ना। ज़ेर कुतबी का मतलब क्या हुआ कि वो उसके नीचे है, यानी नक्शे के हिसाब से, इस शक्ल के हिसाब से भी हम देखें तो वो उसके नीचे है। 55 से लेकर 35 तक जो हवाएं हैं उन्हें मगरिबी हवाएं कहते हैं। 55 से लेकर 35 तक दोनों तरफ ना, शुमाली में भी और जनूबी में भी अगर हम गौर करें तो ये हवाएं एक ही सिमत में जा रही हैं। उसके बाद 35 से लेकर जो 25 तक का इलाका है उसका नाम दिया हुआ है वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टे। जो पिछली तस्वीर में हम देख रहे थे उसी की तरह इसमें भी है, सिर्फ इसमें नाम को वाजे कर दिया गया है, नए नाम बताए जा रहे हैं कि जो 35 से 25 का इलाका है उसका नाम दिया हुआ है वस्त अर्जुल बलदी, और ये ज्यादा दबाव वाले पट्टे हैं। ये शुमाल में भी है, जुनूब में भी है। उसके आगे अगर हम बड़े खत इस्तवा की तरफ आए तो ऊपर जो हवाओं के नाम है वो लिखा हुआ है मशरिकी हवाएं, और ये मशरिकी हवाएं दरअसल जो वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव वाले पट्टे हैं वहां से शुरू होकर इस्तवाई कम दबाव वाले पट्टे की तरफ आ रही होती है। और कम दबाव का पट्टा जो है वो 5 दर्जा शुमाल से लेके 5 दर्जा जुनूब, इस दरमियानी पट्टे को इस्तवाई पट्टा कहा जाता है, जिस पर हवा का दबाव कम होता है। यहाँ पर उसी से मुताल्लिक कुछ सवालात दिए हुए हैं कि हमने जो तस्वीर देखी उस तस्वीर की मदद से हमें बताना है। पहला सवाल है कि शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव से इस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब चलने वाली हवाएं कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को समझने के लिए डायग्राम में यहाँ पर उसको मार्किंग कर देते हैं। सबसे पहले कहा गया है शुमाली निस्फ़ कुर्रा। शुमाली निस्फ़ कुर्रा यानी क्या? ये जो 5 दर्जा लिखा हुआ है उसके दरमियान में अभी हमने पिछले तस्वीर में देखा वहां पर 0 है, तो 0 से लेकर ऊपर की तरफ जो शुमाल लिखा हुआ है वहां तक का जो इलाका है, ये जो इतना हमने डार्क कर लिया, इसे कहते हैं शुमाली निस्फ़ कुर्रा। इस शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ऊपर की तरफ जब हम देख रहे हैं वहां पर आगे सवाल है वस्त अर्जुल बलदी। वस्त अर्जुल बलदी और वहां से इस्तवाई कम दबाव वाले पट्टे, यानी 2 इलाके बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमने लाल से मार्किंग किया ये 2 पट्टे हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से चलने वाली हवाएं कौन सी है, यानी वस्त अर्जुल बलदी से लेकर इस्तवाई कम दबाव वाले पट्टे की तरफ जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं कौन सी हैं? तो वहां पर लिखा हुआ है वो मशरिकी हवाएं हैं, है ना। वो मशरिक से आने वाली हवाएं, इसलिए उनका नाम मशरिकी हवाएं रख दिया गया।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों तस्वीर यही होगी, सवालात बदल रहे होंगे, तो आपको जरा तस्वीर आपकी बुक में भी बनी हुई है। जिनके पास बुक नहीं है तो यहाँ हमने तस्वीर सामने बता दी है, आप इस तस्वीर को देखिए। दूसरा सवाल है कि मगरिबी हवाओं की जुनूबी निस्फ कुर्रे की सिमत क्या है। जो मगरिबी हवाएं हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर मगरिबी हवाएं कहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे की तरफ 55 के पास लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ भी 55 के पास लिखा हुआ है। तो ये जो मगरिबी हवाएं हैं, यहाँ पर हमें जुनूबी हिस्से की बताना है, जुनूबी निस्फ कुर्रे की। तो हम ये इतना जो नीचे का हिस्सा है जो मार्किंग किया हुआ है, ये जुनूबी निस्फ कुर्रा है। अब जुनूबी निस्फ कुर्रे में जो मगरिबी हवाएं हैं वो किस सिमत चल रही हैं, तो मगरिबी हवाएं देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना। देखिए उसका जो फ्लो है, उसका जो बहाव है वो उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ जो जा रहा है। तो सवाल है कि वो किस सिमत जा रही है, तो यहाँ जवाब हो गया कि वो दाएं सिमत जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी तस्वीर पर एक और सवाल हमारे सामने। सवाल है शुमाली निस्फ कुर्रे में वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टों से ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टों की जानिब कौन सी सैयाराती हवाएं चलती हैं। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं शुमाली निस्फ कुर्रा, यानी ये इतना हिस्सा उस वहां से लेकर वस्त अर्जुल बलदी ना, वस्त अर्जुल बलदी यानी जो 25 से 35 दर्जे के दरमियान में है वहां है, और वो कम पट्टे वाला जो इलाका है ना, जो ज़ेर कुतबी इलाका जो नीचे की तरफ 55 से 65 तक हमें दिखाया दिया है, तो वहां पर वस्त अर्जुल बलदी से लेके ज़ेर कुतबी इलाके तक कौन सी सैयाराती हवाएं चलती हैं। ये जो देखिए यहाँ पर आपको एरो से दिखाया गया कि इस इलाके में कौन सी हवाएं चल रही हैं, तो ये मगरिबी हवाएं हैं। तो इस तरह से इस तस्वीर के ऊपर ये सवालात बच्चों हम देख रहे हैं। चलिए और एक सवाल हम लेते हैं। सवाल है कि कुतबी हवाओं की सिमत दोनों निस्फ कुर्रे में एक जैसी क्यों नहीं है ना। कुतबी हवाएं यानी जो देखिए ऊपर का इलाका है, और इसी तरह नीचे का जो इलाका है यहाँ पर जुनूब में नीचे की तरफ जो इलाका है, ये दोनों इलाके कुतबी इलाके कहलाते हैं। कुतबी इलाके दो हैं और दोनों में जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं अलग अलग सिमतों में चल रही हैं। तो सवाल ये है कि दोनों अलग सिमतों में चल रही हैं, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह क्या है, तो बच्चों यहाँ पर शुमाली निस्फ कुर्रे की जो हवा है वो दाएं सिमत चल रही है, जबकि जुनूबी की जो हवाएं हैं वो बाएं सिमत चल रही है। और इसकी वजह जो है वो महवरी गर्दिश है कि जब ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही होती है तो वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि उसका महवर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। आगे सवाल है कि जुनूबी निस्फ कुर्रे में हवाओं की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है। यहाँ पर जुनूबी निस्फ कुर्रा यानी जो ज़मीन का इस नक्शे में अगर हम बात करें, नीचे का जो ये आधा हिस्सा है जिसे डार्क किया हुआ है, ये जुनूबी निस्फ कुर्रा है। जुनूबी निस्फ कुर्रे में अगर हम देखें तो कौन कौन सी हवाएं हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, वो हमें बताना है। अभी हम देख रहे थे उसमें आ रहा था सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सी किस्म हमें नजर आ रही है, वो है मशरिकी हवाएं। उसके बाद आगे बढ़े तो उसमें दूसरे नंबर पर है ये मगरिबी हवाएं। इसी तरह आगे बढ़े तो तीसरा है कुतुबी हवाएं। तो तीनों किस्म की हवाएं वहां पर पाई जाती हैं जुनूबी निस्फ कुर्रे में। आगे बढ़ने पर एक सवाल और है कि मशरिकी हवाएं शुमाली और जनूबी निस्फ कुर्रों में कौन सी सिमतों में चलती है ना। मशरिकी हवाएं बच्चों देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मशरिकी हवाएं लिखा हुआ है 25 से 5 के दरमियान। तो 25 से 5 के दरमियान मशरिकी हवाएं लिखा हुआ है। शुमाल में वो बाएं सिमत जा रही है, जनूबी हिस्से में भी वो बाएं जानिब ही जाती हुई नजर आती हैं। इस वीडियो में आज हम यहीं पर रुकेंगे। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशनल बीएमसी चैनल पर आप देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।
बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।